हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हेन विल दे कांटेक्ट यू। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, लेस टू को नो कांटेक्ट में हैं। जो भी आपकी सिचुएशन है उसके हिसाब से ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कब कांटेक्ट करेंगे। आप लोगों की बातचीत बंद है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, यानी किसी भी फॉर्म में क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और कब वो आपको कांटेक्ट करेंगे। और जब तक वो आपको कांटेक्ट करेंगे तब तक उनकी एनर्जी, उनके माइंड में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सब कुछ हम चेक करेंगे। एंड देन टैरो कार्ड से जो है वो कंफर्म, अभी मैं ऑरेकल चेक कर रही हूँ, फिर टैरो कार्ड से जो है फिर हम कंफर्म करेंगे कि आपके पर्सन आपको कब तक कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी और उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो इस रीडिंग के कॉन्टेक्स्ट से अपने आप को रेजोनेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ मैसेजेस वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो लेट्स सी कि अभी करंटली आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है कि आपके पर्सन आपको कब तक कांटेक्ट करेंगे। लेट्स सी। ड्रामा स्टार्टर, अच्छा चलें पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। रिफ्लेक्टिंग, मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग। डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। चले, आप लोगों की जो लास्ट लड़ाई हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन ने लिटरली, चलें जी फेक अकाउंट भी आ गया, लिटरली आपके पर्सन ने आपको ड्रामा क्वीन कहा या ड्रामा किंग कहा, या उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि ये तुम्हारी ही तरफ से हमेशा शुरू होता है, तुम ही ये हमेशा इस चीज़ को इनिशिएट करते हो या करती हो, और हमेशा तुमको ही सब कुछ करना पड़ता है, और मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता, तुमने ही ये सब कुछ किया। उन्होंने ठीक ठाक तरीके से आपको बड़ा ड्रामेटाइज तरीके से जो है वो आपको टैग किया है, लेबल किया है, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने आपको काफ़ी हद तक, जिसे कहना चाहिए, हर्ट किया है। अभी आपके पर्सन किसी योगा या मेडिटेशन की किसी टेक्निक को ऑप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जिम वगैरह भी कर रहे होंगे तो इनको वहाँ पर किसी ने योगा के मुद्रास बताए होंगे कि आप ये चीज़ें करें ताकि आपकी मेडिटेशन में, आपकी कॉग्निशन में जो है वो ज़रा ज़्यादा इजाफा हो, आप ज़्यादा तरीके से फोकस कर सकें। और ये रिफ्लेक्टिंग जोन इंसान का तब भी आता है जब वो किसी सीरियस एडिक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि अगर उनको बहुत सीरियस, बहुत कंटेजियस सी कोई एडिक्शन हो गई थी तो उनको वहाँ से अपने आप को ईज़ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के दरमियान जब कभी भी नो कांटेक्ट या लड़ाई या कभी भी ऐसी चीज़ होती होगी तो इनको अपने मिजाज पर जो है वो रिफ़्लेक्ट करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता होगा। प्लस चीज़ों को इन्होंने हटाया हुआ भी है, और कहीं ना कहीं ये कोई बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से ये आपको लेबल कर सके मज़ीद, या फिर आपने इनको बात, बिकॉज यहाँ पर वाइस वर्सा लिखा हुआ है, तो या तो आपने इनको बातें सुनाई हैं या इन्होंने आपको बातें सुनाई हैं, लेकिन आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर कोई और ब्लेम कर सकें ताकि कोई आर्ग्यूमेंट विन करने का जो लेवल है वो किसी एक को मिल जाए। ये चीज़ बहुत पॉसिबली नज़र आ रही है। कुरेदना चीज़ों को और मज़ीद टटोलना, और जितना इनको रिफ्लेक्टिव जोन अपना मिल रहा है तो इनको और चांसेस नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से ये और ज़्यादा मामले को कुरेदें और ज़्यादा बाल की खाल निकालें ताकि इनको अंदाज़ा हो सकता है आपके पर्सन के मल्टीपल फेक आईडीज़ हों सोशल मीडिया पे और आपको इस बात के बारे में मालूम भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनका कोई जेन्युइन फेसबुक अकाउंट है
तो इनका टिकटॉक और ट्विटर पे कोई अलग से नाम सा होगा जो कि इनके नाम से नहीं होगा और आपके लिए उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और इंस्टा पर तो ये बहुत ही मुश्किल होता है, आपको कौन फॉलो कर रहा है कौन फॉलो नहीं कर रहा, मुझे खुद आज तक इस बात की कभी भी समझ में नहीं आई। तो आई फील मोर सेफ कि अगर आप फेसबुक पे होते तो एटलीस्ट आपको आईडी, आपको प्रोफाइल से आप ट्रेस कर लेते, लेकिन इंस्टा इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आईटी की फील्ड से हैं, मीडिया हैंडल करते हैं, किसी का सोशल मीडिया कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, या ऐसे किसी अकाउंट में डील करते हैं जिसमें इनका डिग इन करना बहुत आसान होता है। आपके प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते होंगे, कहीं से कोई हैकिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग कोई मिल जाए। तो इनकी एक्टिविटीज़ में आजकल यही है कि कहीं ना कहीं से किसी अकाउंट से आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सके, ट्रेस कर सके, ताकि जान सके कि चल क्या रहा है। तो इंक्वायरी फॉर्म में तो हैं, इंक्विजिटिव तो हुए हुए हैं और टटोलना तो ज़रूर चाहते हैं कि आपको आपके बारे में मालूम कर सकें, आपके बारे में जान सकें। एंड देन डेफिनेटली इनकी एक्टिविटीज़ में यही नज़र आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन जोन में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और चेक करते हैं व्हेन विल दे कॉन्टैक्ट यू, व्हेन विल दे कॉल यू। आपके पर्सन आपको कब कॉल करेंगे, आपके पर्सन आपको कब और कैसे कॉल या टेक्स्ट करेंगे, और उस कॉल और टेक्स्ट से पहले इनकी लाइफ एक्टिविटीज़ को प्लीज़ रिवील कीजिए। लेट मी नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन माय व्यूअर्स पर्सनस लाइफ। द चेजर, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। देखिए कोडिपेंडेंसी की बात है, इनको ना हारना नहीं है और ये किसी ना किसी तरीके से बस इनके ऊपर जीत का लेबल लग जाए कि ब्रेकअप मैंने किया, आखिरी डांट मैंने पिलाई थी, दो टोक बातें मैंने सुनाई थी, उसको मेरा पीछा करना पड़े, मुझे अपनी गलती की वजह से इसका पीछा ना पड़े, मेरी कच्ची ना हो जाए। तो ये डर डिगिंग वही है कि इनको कोई मौका मिले, इसीलिए शायद ये बहुत ज़्यादा अकाउंट टू स्पाई कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं से या आपसे फेक आईडी से बात करें, आप इनको रिस्पॉन्ड करें और उसको स्क्रीनशॉट करके आपको भेजे, देखो तुम किसी ना किसी से बात कर रहे थे या कर रही थी। तो ताकि किसी तरीके से इनका झंडा जो है वो पहले हो जाए कि भाई मैंने तो नहीं किया, मेरी बात ज़्यादा तगड़ी थी, तुमने मुझे जो है वो अबैंडन किया है। ये इनकी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। लेट्स सी फीनिक्स, न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यू एंड ग्रोथ, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। आई थिंक आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा ये होता ही रहता है और आपकी अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को बाउंस बैक करते हैं, आप रेजिलिएंट हैं, आप एक यूनिक ब्रीड हैं, आप हमेशा अपने आप को इस फड्डे से, इस झगड़े से और इनके इस पैटर्न से निकाल लेते हैं और अपने आप को आप जमा जोड़ करके किसी तरीके से इनके लिए एक फ़ाइटर के तौर पे खड़े हो जाते हैं। तो ये आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, इसीलिए शायद आप इन्होंने कभी सोचा होगा या सुना होगा कि आप जिम अगर करते हैं तो आप ये वाले योगा मुद्रास करते हैं जिससे हीलिंग मिलती है, या जिससे जो है वो साइकिल सही रहता है, या जिससे आपकी कॉग्निशन या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। तो ये कुछ ना कुछ फोकस करने के लिए आप जैसी चीज़ों को भी कर रहे हैं। लेट्स सी मोर। अच्छी बात है भाई, अगर योगा शोगा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सूदिंग होता है। पार्टी मुझे लग रहा है कल वाले कार्ड्स बिल्कुल एज इट इज़ आ गए हैं। ठीक है, हो सकता है दोस्तों के साथ इनको टाइम मिल गया हो और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हों और इतना ध्यान नहीं जा रहा हो। इनका ट्विन फ्लेम है, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, इसीलिए शायद वाइस वर्सा का आया था। और यूनियन पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि यूनियन पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप दोनों ना एक दूसरे से रिपेल होकर ज़रा ज़्यादा सही रहते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर ज़रा कम ही होते हैं, दोनों के मूड स्विंग्स एक साथ क्लैश कर जाते हैं, दोनों की लाइक्स बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे से इंस्पायर एट द सेम टाइम हैं, दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी उतना ही करते हैं, बैलेंस भी दोनों का एट अ टाइम होता है। खुश होते हैं तो कोई सॉरी मेरी 2 दफ़ा कॉल आ गई जिसकी वजह से कट गई। लेट मी कम्प्लीट इट। मैं इसको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज ट्विन फ्लेम पे पूरे वक्त मैंने जो है वो इस पर नज़र रखी हुई थी कार्ड पे। आप दोनों की पर्सनालिटी में दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं, आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, दोनों को गुस्सा भी एट द सेम टाइम आता है, दोनों के अंदर बैलेंस भी एक ही दफ़ा का होता है, एक दूसरे की आदतें एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि आप दोनों को लगता है कि बस अब ज़रा परे हट जाओ मुझसे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दोनों परे हटते हैं ना, तो जब एक दूसरे की एक्टिविटीज़ को देखते हैं तो आपको लगता है कि देखो मेरे साथ रहते हुए इसको ये ख्याल नहीं आया था, लेकिन अकेले इसको करना है।
तो जब आप लोग साथ होते हैं और जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उस वक्त तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ नहीं होते और जो एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अंदर आप दोनों की ऑब्जर्वेशन जो है थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। तो ट्विन फ्लेम का मसला ही यही होता है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो एक ही रूह के दो टुकड़े होते हैं। ट्विन फ्लेम के ऊपर मैं डिवाइनली गाइडेड 7777 पे बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डेफिनेटली आप दोनों की बिल्कुल सेम लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, तो उस वजह से जो है वो फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता होगा। लेट्स सी मोर, आपके पर्सन आपको कब तक कॉल या टेक्स्ट करेंगे और उस कॉल या टेक्स्ट करने से पहले उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। वॉच कर रहे हैं, जो यहाँ बात आई वही इस डेक से बात आई है। स्टॉकिंग कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी हुई है। सोलमेट, ट्विन फ्लेम भी हो गया और सोलमेट भी हो गया। ये जब स्प्लिट होता होगा ना आप लोग का कनेक्शन, जब साथ हैं तो बड़े इंस्पायर्ड चल रहे हैं, और जब लड़ाई हुई है तो एक दूसरे की ऐसी याद आती होगी कि बस आखिरी याद, और फिर मुस्तकिल एक दूसरे को चेस करने वाली बात कि कब आएगा फ़ोन, कब आएगी कॉल, कब आएगा फ़ोन, और कब आएगी फ़ोन, कब आएगी फ़ोन, कब आएगा फ़ोन। पीछे भी कोई एक आदमी चीख रहा है, सॉरी फॉर दैट। की ऑन अ रिंग, मैनी ऑप्शंस, अनकन्वेंशनल, वन नाइट स्टैंड, स्टीयरिंग अलोंग। ओके, हो सकता है आपने इनको तड़ी लगाई हो कि मेरे लिए तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं क्या तुम पर अपना वक्त बर्बाद करूं, और तुम्हें बड़ी खुशफहमी है कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूं या मरी जा रही हूं। और ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग चॉइसेस में हों, तभी जब आप दोनों के दरमियान डिस्टेंस आता है तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्टॉकिंग इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि काफ़ी हद तक जो है वो आप लोग एक दूसरे को चेक करने लगते हैं कि जो बातें लड़ाई के वक्त कही थी कहीं कोई वाकई सच तो नहीं हो गई हैं। तो इस तरह का सिनेरियो भी है। लेट्स सी मोर, इस वक्त में जब तक आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट नहीं कर रहे तो इस वक्त तक आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं। लेट्स चेक देयर थॉट्स, लेट्स चेक देयर थॉट्स। फेमिनिन एनर्जी मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रिसीविंग एनर्जी बहुत, रीयूनियन चाहते हैं, सोल टाइज दोबारा आया है, रीयूनियन रीयूनियन रीयूनियन। तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लड़ाई हुई है और ये चीज़ें आप लोगों के दरमियान होती रहती हैं, इतना ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा मामला, जल्दी बात हो जाएगी। ये टाइम शायद आप दोनों के लिए ही बेटर है, क्योंकि अगर ये टाइम आप लोगों को मिला है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप दोनों जब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो अपने ऊपर ज़रा अच्छा फोकस कर पाते हैं, तो अच्छी बात है अगर हो रहे हैं, बिकॉज बहुत लंबा नहीं चलेगा ये झगड़ा, जल्दी आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत अरसे तक लॉन्गिंग में नहीं रख सकते, यानी बहुत अरसे तक लटका नहीं सकते मामले को। कहीं ना कहीं आपको कॉल टेक्स्ट करके हल्का फुल्का हाय हेलो करके ये थोड़ा सा सेटल कर देंगे। अभी इनका कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, और लिटरली मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन जो है उन्होंने लिटरली योगा स्टार्ट कर दी है, क्योंकि बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे आए हैं जिसमें उनको किसी चीज़ से निकलना ज़रूरी है। तो अगर आपको नहीं पता आजकल इनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे। हो सकता है लेग पुलिंग की वजह से किसी को बता ना रहे हो, वरना लोग बोलते होंगे कि इस वक्त तुम्हें क्या सूझी, तो हो सकता है इस तरह का सिनेरियो ज़रूर हो। अब हम टिपिकली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट कब करेंगे, कब तक आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आ सकता है, रिगार्डलेस आप दोनों की क्या सिचुएशन है। बट लेट्स सी कि कब तक आपके पर्सन का कॉल या टेक्स्ट आएगा, कब तक आपके पर्सन कॉल या टेक्स्ट करेंगे, कब तक आपके पर्सन कॉल या टेक्स्ट करेंगे। 2 ऑफ सॉर्ड्स, अभी तो कंफ्यूज माइंड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। किंग ऑफ कप्स। मैंने कहा था कि लिटरली अपनी किसी एक्टिविटी को छुपा रहे हैं और यहाँ पर आ भी गया। थोड़ा सा ये उसको अपना ग्रिप में ले लें तो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे तक ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जितनी मेडिटेशन इनकी बढ़ेगी उतना इनका पुल आपकी तरफ बढ़ेगा। अभी थोड़ा सा फ्रेश है फड्डा,
अभी थोड़ी सी झड़प फ्रेश है, इस वजह से ये अभी क्रॉस रोड पर हैं, कंफ्यूज्ड हैं। इनके कानों में, इनके दिमाग में आपकी आखिरी लड़ाई वाली बातें अपनी भी और आपकी भी कहीं भी बहुत ज़्यादा अभी तक चल रही हैं। और अभी ये थोड़ा वक्त अपने आप को देंगे, बहुत लंबा नहीं लेकिन थोड़ा सा ये मी टाइम गुजारेंगे। उसमें इनको घूमना हो, फिरना हो, शॉपिंग करनी हो, हल्ला गुल्ला करना हो, ये ज़रूर करेंगे। आपसे अपनी इस एक्टिविटीज़ को ही छुपाएंगे, लेकिन जब ये तमाम चीज़ों को कर लेंगे दिल इनका वहीं पर आकर ठुकेगा कि मेरा दिल सब कुछ करने के बावजूद भी दिल नहीं लग रहा, तो आई शुड डिसाइड समथिंग और मैं इस बात को, इस वेट को ख़त्म करूं, मेरा काम पे भी फोकस नहीं हो रहा बिफोर दैट कि वो कहीं आगे बढ़े। तो इट्स लाइक कि इस जल्द से जल्दी इस मूव ऑन सिचुएशन को ख़त्म करके मैं कांटेक्ट कर लूँ। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है आप दोनों आदी हैं, ये होता रहता है आप दोनों के दरमियान, आप दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि कुछ लोगों के नो कांटेक्ट में होने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ बड़ी फिशी हो जाती हैं, कुछ लोगों की नो कांटेक्ट के बाद जो है वो एक्टिविटीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और फिर जब उनका यूनियन होता है तो पता चलता है कि भाई इसने तो अपने लग रहा है नो कांटेक्ट किया ही इसीलिए था कि अपने ऊपर काम कर ले। आपके पर्सन आपको चेज़ भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको चेक भी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी लग रही है कि आपने उनको ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ही और शी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन इन योर लाइफ, जिसकी वजह से वो ज़्यादा गैप आने भी नहीं देंगे, बिकॉज असल में तो उन्हीं को आपकी ज़िंदगी में रहना है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार जलवा दिखाकर आपको ये याद दिलाते रहते कि मैं ही हूँ जिससे तुम्हें सारी ज़िंदगी डरना है, वरना तुम्हें किसी और के साथ नहीं, किसी और से नहीं डरना। ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, योर पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज उनको आपकी ये आदत बुरी लगती है कि आप किसी भी वक्त छोड़कर कपड़े झाड़ फाड़ के आप जो है ना भागने की कोशिश करते हैं। डबल एट जो है वो आ भी गया है इस रीडिंग के अंदर। तो ये थी आपकी रीडिंग। सॉरी फॉर द मिडल डिस्ट्रप्शन, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन दैट कार्ड और मैंने वहीं से कंटिन्यू की है। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।